हाबिल की मृत्यु और काइन की विदाई ने आदम और हव्वा को तोड़ दिया। उनके आंसू थमते न थे। हव्वा की ममता हाबिल को याद कर करके व्याकुल हो जाती। वे दोनों प्रायश्चित करते, रोते और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि वह उन्हें फिर से आशा दे। और एक दिन परमेश्वर ने उनके आंसुओं का उत्तर दिया और आदम फिर अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। उत्पत्ति 4:25। हव्वा ने उस पुत्र का नाम रखा सेठ, जिसका अर्थ है स्थानापन्न या बदला हुआ। परमेश्वर ने मुझे एक और संतान दी है हाबिल के स्थान पर, जिसे काइन ने मार डाला। सेठ केवल एक संतान नहीं था, वह टूटे हुए हृदयों के लिए एक मरहम था, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। सेठ बड़ा हुआ। वह अपने पिता आदम से सीखता था कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, कैसे पाप ने सब कुछ छीन लिया और कैसे एक दिन उद्धार आएगा। सेठ ने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया। वह भक्ति और न्याय में बढ़ता गया। उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, एनोश, और यही वह समय था जब मानवता में फिर से जागृति आई। तब लोग यहोवा का नाम लेने लगे। उत्पत्ति 4:26। जब काइन की संतान पृथ्वी में पाप फैलाने लगी, हत्या, अहंकार और विद्रोह से भरी हुई, सेठ की वंशावली में लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। वे उस उद्धार की प्रतीक्षा करने लगे जिसकी प्रतिज्ञा एदन में की गई थी। सेठ का जीवन एक सीधा मार्ग था जो परमेश्वर की आराधना की ओर जाता था। उसकी संतान से होकर नूह का जन्म हुआ, वह जो प्रलय से पहले परमेश्वर का मार्गदर्शक बना। और आगे चलकर इसी वंश से इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और अंततः यीशु मसीह जन्मे। सेठ की भूमिका यहीं उजागर होती है। वह केवल एक पुत्र नहीं था, वह उद्धार की रेखा का आरंभ था। सेठ की कहानी हमें यह सिखाती है, पाप चाहे जितना भी गहरा हो, परमेश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक गहरी है। जब एक मार्ग बंद हो जाए तो ईश्वर एक नया मार्ग खोलता है। हर नई पीढ़ी में परमेश्वर अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। सेठ जैसे लोगों के द्वारा ही संसार में फिर से भक्ति और शांति आती है। जब अंधकार सबसे गहरा होता है तब परमेश्वर एक नन्हा प्रकाश भेजता है। सेठ वह प्रकाश था जो टूटे हुए दिलों के बीच में पैदा हुआ। वह वचन का वाहक था, आशा का दूत था और परमेश्वर के उद्धार की योजना का पहला महत्वपूर्ण कड़ी। सेठ आया और उसके साथ फिर परमेश्वर का नाम पुकारा गया और उसी से शुरू हुआ वह वंश जिससे दुनिया को जीवन देने वाला मसीह जन्मा।